मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आप स्क्रीन पर देख ही रहोगे हो, आज 8वीं कक्षा से संबंधित जो विषय है वो है आज हम लोगों का एक चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, पहले इस अध्याय को जानने के पहले, इस प्रश्नावली को बनाने से पहले, इसके प्रश्नावली को बनाने से पहले हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। जब आप इन सारे बेसिक बातों को जान लेंगे तो आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आज के वस्तु स्थिति पर। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, यहाँ पर कहा गया है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जो समीकरण हम लोग इस अध्याय में हल करेंगे या इस कक्षा में हल करेंगे वह एक चर वाले होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर होगा। बच्चों गौर कीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है चर। चर और अचर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, तब यह चैप्टर बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। चर आप सबों को याद होगा कि गणित में जब हल करते हैं, देखिएगा ABCXYZ, ABC से लेके XYZ तक, यानी कि इंग्लिश के, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है ये सारे चर कहलाते हैं। और दूसरी बात, अचर क्या होता है? अचर होता है हमारे जो संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप जो भी संख्याएं लें। हमने यहाँ तीन डॉट करने का मतलब है कि ये और भी आगे जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में यानी कि 7वीं कक्षा में आप लोगों ने व्यंजक के बारे में सीखा होगा। व्यंजक, गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर व्यंजक और समीकरण दोनों लिखा हुआ है। व्यंजक आप गौर कीजिए, 5x 2x - 3 3x + 5। आप लोगों ने चर को समझ गया। देखिए यहाँ पर एक चर है, यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है, बाकी अचर है। गौर कीजिएगा कि यहाँ सिर्फ 5x लिखा हुआ है, यहाँ 2x - 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3x + 5 लिखा हुआ है। तो बात रह गई कि इस तरह की जब संख्याओं को हम सजाते हैं, इस तरह के चर और अचर का जो क्या कहते हैं सम्मिश्रण होता है, ये व्यंजक कहलाता है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक जानकारी देता चलूँ कि यहाँ हम इसे पद भी कहते हैं। यहाँ देखिए 2 पद हैं, जब जोड़ या घटाव का चिन्ह बीच में आया है, देखिए घटाव का चिन्ह, ये 2 पद हो गए, एक पद ये, एक पद ये। यहाँ पर भी 2 पद होंगे। कितने पद होंगे? 2 पद होंगे, एक पद ये, दूसरा पद। ठीक है, ये व्यंजक कहलाते हैं। दूसरी बात, समीकरण। व्यंजक और समीकरण में बच्चों अंतर क्या होता है? आप लोगों को लगता होगा कि एक ही जैसा लिखा हुआ है सर। गौर कीजिएगा, समीकरण में हम लोग बराबर का प्रयोग करते हैं, बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सॉरी, मिट सा गया, बराबर के चिन्ह का प्रयोग होता है। समीकरण और व्यंजक में यह अंतर होता है, क्योंकि हम सिर्फ व्यंजक से x का कोई वैल्यू या कोई मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन समीकरण में हम चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, 2x - 3 = 5, यानी कि x का मान हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। मैं आगे के कक्षा में ये सारी चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे हम समीकरण से किसी चर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण आप देख सकते हैं, 6z + 10, 6z + 10 = -2। आपको जान के ये यहाँ पर अच्छा लगेगा कि यहाँ पर देखिए माइनस प्लस सभी चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ z का मान देखिए, आप गौर कीजिएगा, यहाँ z लिखा गया है, यहाँ x लिखा गया है, ये सारे चर हैं, लेकिन इन्हीं चरों का मान ज्ञात करना है हमें समीकरण में। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आगे का चैप्टर बच्चों, ये होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले कहने का तात्पर्य ये है कि जो समीकरण हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक ही चर होगा। x होगा तो x ही होगा, y नहीं होगा। z है तो z ही होगा, वहाँ पर भी a b कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब इस चैप्टर के विषय में। मैं कुछ प्रश्नों को हल भी करूँगा इस चैप्टर का, ताकि आप लोगों को इस प्रश्नावली को बनाने में किसी प्रकार की दुविधा ना हो।